नमस्कार दोस्तों, सीबीआईसी के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसके द्वारा के ऐसे टैक्स पेयर को रिलीफ दी गई है जिन्होंने जीएसटी से पहले का क्रेडिट क्लेम नहीं किया था ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के द्वारा। अब वो ये क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं ट्रेन 1 और ट्रेन 2 में। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नई गाइडलाइंस में क्या बताया गया है। दोस्तों यह है नई गाइडलाइन जो कि सीबीआईसी के द्वारा जारी की गई हैं 9 सितंबर 2022 को। दोस्तों इन गाइडलाइंस के द्वारा बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जीएसटी पोर्टल को ओपन किया जाए ताकि टैक्स पेयर ट्रेन 1 ट्रेन 2 को फाइल कर पाएँ, और यदि वो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और उसे रिवाइज़ करना चाहते हैं तो वो रिवाइज़ भी कर पाएँ। दोस्तों इसके लिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो गया था, जिसमें कि डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जीएसटी नेटवर्क को ट्रेन 1 और ट्रेन 2 फाइल करने के लिए जीएसटी पोर्टल को ओपन करना होगा 1 सितंबर 2022 से 2 महीने के लिए, यानी कि 31 अक्टूबर 2022 तक। इस ऑर्डर में बताया गया था कि भले ही टैक्स पेयर ने किसी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली हो या फिर ना डाली हो, यानी कि ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने कोई केस भी फाइल नहीं किया है या फिर जिनका केस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास नहीं भी गया है, वो भी अपना ट्रेन 1 ट्रेन 2 फाइल कर पाएंगे और रिवाइज कर पाएंगे। जीएसटी नेटवर्क को ये भी इंश्योर किया गया कि इस पीरियड में जीएसटी पोर्टल पे कोई टेक्निकल ग्लिच ना आए। इसके अलावा जीएसटी ऑफिसर को 90 डेज़ का टाइम दिया गया था कि वो इस क्लेम को वेरीफाई करे जो कि टैक्स पेयर ट्रेन 1 और ट्रेन 2 में क्लेम करेगा। उसके बाद ये अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पोस्ट कर दिया जाएगा ताकि टैक्स पेयर इसे अवेल कर पाए। यहाँ पे बताया गया था कि जीएसटी काउंसिल इसके लिए अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस इशू कर सकती है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिर से जो है एप्लीकेशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो टाइम है जीएसटी पोर्टल को ओपन करने का उसे एक्सटेंड किया जाए। तो दोस्तों उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जीएसटी पोर्टल को ओपन करने का टाइम था वो 4 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया था। इस प्रकार अब जीएसटी पोर्टल ओपन किया जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक, ताकि टैक्स पेयर अपना ट्रेन 1 और ट्रेन 2 फाइल कर पाएँ या फिर जिन्होंने ऑलरेडी फाइल कर दिया था वो उसे रिवाइज कर पाएँ। दोस्तों इसके लिए अब ये गाइडलाइन जारी की गई हैं। दोस्तों टैक्स पेयर ट्रेन 1 और ट्रेन 2 फाइल कर सकते हैं या फिर रिवाइज कर सकते हैं। ये फाइलिंग वो साइन करके करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ वेरीफाई करेंगे। जिन टैक्स पेयर ने ऑलरेडी ट्रेन 1 ट्रेन 2 फाइल कर दिया है उनके लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो ट्रेन 1 ट्रेन 2 को डाउनलोड कर पाएँ जीएसटी के कॉमन पोर्टल से। दोस्तों यदि टैक्स पेयर ट्रेन 1 या फिर ट्रेन को फाइल कर रहा है और या फिर रिवाइज कर रहा है तो उस केस में उन्हें जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे एक डिक्लेरेशन भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी जो कि एनेक्चर ए में दी गई है। दोस्तों ये एनेक्चर ए इस सर्कुलर का जो कि डिक्लेरेशन टैक्स पेयर को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है ट्रेन 1 ट्रेन 2 को फाइल करते हुए, जैसे कि नेम स्टाइल ऑफ बिजनेस, जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन किस दिन से इफेक्टिव है, क्या टैक्स पेयर ने ट्रेन 1 या ट्रेन 2 पहले फाइल किया था, यदि पहले फाइल किया था तो डेट जो है वो देनी है। इसके अलावा कितना क्रेडिट जो है ट्रेन 1 में क्लेम किया था पहले और कितना क्रेडिट ट्रेन 2 के द्वारा क्लेम किया था, क्या नोटिस सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत इशू किया गया था ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के लिए जो पहले क्रेडिट क्लेम किया गया है। यदि यस तो इस केस में रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ नोटिस मेंशन करना है और कितना अमाउंट इन एलिजिबल था वो यहाँ पे मेंशन करना है। यदि कोई अपील फाइल की गई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत या फिर हाई कोर्ट के पास तो उस केस में उसका यहाँ पे रेफरेंस देना है और क्या अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है यस या फिर नो में आपको बताना है। यदि डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है तो कितना इन एलिजिबल क्रेडिट था वो यहाँ पे इन्फॉर्म करना है और कितना क्रेडिट जो है ट्रेन 1 और ट्रेन 2 में क्लेम किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। यदि कोई नोटिस या फिर ऑर्डर एग्जिस्टिंग लॉ यानी कि जो जीएसटी से पहले के एक्ट थे जैसे कि वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, उसमें एडमिसिबल अमाउंट कितना था वो आपको यहाँ पे बताना है और जो डेट ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर है
उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, कितना अमाउंट उसमें इनएडमिसिबल था उसका अमाउंट यहाँ पे बताना है। और पार्ट बी के अंतर्गत ये डिक्लेरेशन देनी होगी कि टैक्स पेयर ने जीएसटी से पहले के जो लॉ थे उसके अंतर्गत जनवरी 2017 से जून 2017 तक की सभी रिटर्नें फाइल की हैं और टैक्स पेयर के पास सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट, एविडेंस, इनवॉइस और अकाउंट्स हैं ट्रेन 1 और ट्रेन 2 में जो उसने क्रेडिट क्लेम किया है उसके लिए। इसके अलावा जो क्रेडिट है वो जीएसटी 3B के द्वारा क्लेम नहीं किया गया है, यानी कि ट्रेन 1 में जो क्रेडिट क्लेम किया गया है वो जीएसटी 3B में उसने पहले क्लेम नहीं किया है टैक्स पेयर ने। और यदि उसने क्लेम कर लिया था तो उसने वो रिवर्स कर दिया है विद इंटरेस्ट, और ये अमाउंट और इंटरेस्ट की फिगर भी यहाँ पे डिस्क्लोज करनी होगी। इसके अलावा जीएसटी से पहले के एक्ट के अंतर्गत ये अमाउंट रिफंड का क्लेम नहीं किया गया है और ये अमाउंट यूटिलाइज भी नहीं किया गया है या फिर एडजस्ट भी नहीं किया गया है। जीएसटी से आने से पहले का जो लॉ था उसके अंतर्गत किसी भी आउटस्टैंडिंग डिमांड लाइबिलिटी के लिए और यहाँ पे जो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड जो दूसरे नेसेसरी डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराए गए हैं वो ट्रू एंड करेक्ट हैं, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी होगी। यदि कोई टैक्स पेयर ट्रेन 1 के टेबल 7A के अकॉर्डिंग क्रेडिट क्लेम कर रहा है तो उस केस में क्रेडिट ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसे ट्रेन 3 जो है कि PDF कॉपी अपलोड करनी होगी, जैसा कि नोटिफिकेशन नंबर 21/2017 में बताया गया है। यदि टैक्स पेयर ट्रेन 2 में क्रेडिट क्लेम कर रहा है तो उसे कंसोलिडेटेड क्रेडिट क्लेम करना है ट्रेन 2 में। इसके लिए वो कंसोलिडेटेड पीरियड का जो लास्ट मंथ होगा वो सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा टैक्स पेयर ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की जो कॉपी है वो जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करेगा डिक्लेरेशन के साथ और ट्रेन 3 यदि एप्लीकेबल है तो उसके साथ 7 दिन के अंदर ये कॉपी जो है जुरिडिक्शनल ऑफिसर को सबमिट करनी होगी और उसे सभी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रेडी रखने होंगे ताकि जो जीएसटी ऑफिसर उन्हें वेरीफाई कर पाए। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि ट्रेन 1 और ट्रेन 2 को फाइल करने की या फिर रिवाइज करने की सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी ही दी गई है, इसलिए टैक्स पेयर को ध्यान रखना है जब वो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 को फाइल करें। इसके अलावा ट्रेन 1 ट्रेन 2 को फाइल करते हुए एडिट बटन उपलब्ध कराया जाएगा, आप एडिट कर सकते हैं लेकिन सबमिट बटन प्रेस करने से पहले। यदि आप सबमिट बटन प्रेस कर देंगे तो उसके बाद सभी रिकॉर्ड जो फ्रीज हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको फाइल करना होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर ईवीसी के साथ है। इसलिए टैक्स पेयर को सबमिट बटन दबाने से पहले ध्यान रखना है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल एडवाइजरी भी जारी करेगा। दोस्तों यदि टैक्स पेयर एक बार इस फॉर्म को फाइल कर देगा या रिवाइज कर देगा तो उसके बाद इस पीरियड में या इसके ख़त्म होने के बाद दोबारा से वो इसे फाइल या रिवाइज नहीं कर पाएगा। दोस्तों जिन टैक्स पेयर ने ऑलरेडी ट्रेन 1 ट्रेन 2 फाइल कर दिए हैं उन्हें रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें यहाँ पे दोबारा से अपॉर्चुनिटी अवेल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जिन टैक्स पेयर के ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के क्लेम रिजेक्ट किए गए हैं जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, वो उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं लेकिन दोबारा से फ्रेश क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा। जो क्लेम टैक्स पेयर के द्वारा फाइल किए गए हैं उसे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाएगा रेलेवेंट इनवॉइस और रिकॉर्ड के साथ, और इसके लिए जुरिडिक्शन ऑफिसर के द्वारा अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा और टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। उसके बाद यदि ये क्लेम अलाउ किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पोस्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।